कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स जिससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को सुधार सकते हैं। अब उसका एक फॉर्मूला है और बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। नंबर 2 इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सबने सुना है, सब्जेक्ट कोई भी हो, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मैं भाई इस परफेक्ट एक्शन की बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि परफेक्ट होगा ना तभी कुछ करूँगा। स्टार्ट टेकिंग इम्परफेक्ट एक्शंस। कोई बात नहीं, बट एक्शन तो लो। जब कुछ करना स्टार्ट करोगे, इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स एन आर्ट एंड इट्स अ ब्यूटिफुल आर्ट, जिसने मुझे मानसी मैम बना दिया। आई एम मानसी बजाज और मेरी टैग लाइन है योर कोच योर मेंटर। अब आते हैं सबसे मैजिकल बॉक्स की। इस मैजिकल बॉक्स में क्या है मैं बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स जिससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को सुधार सकते हैं। अब उसका एक फॉर्मूला है और बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, कहीं भी लिख लें। फॉर्मूला है CPA। अब आप कहेंगे मैम ये CPA क्या है? C मीन्स कमिटमेंट। देखिए, आज कितने लोग हैं जो बोलते हैं आज से डाइट स्टार्ट करेंगे, बट फिर टूट जाती है। आज से नहीं, कल से डाइट करेंगे, फिर टूट जाती है। ऐसे ही कितने लोग हैं आज से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे, चलो कल से करेंगे। तो जब तक आप एक डिसिप्लिन्ड मैनर में अपने आप को नहीं रखते हैं तब तक वो बात नहीं बनती है। तो जब भी आप अपने से कमिटमेंट करें कि नहीं यार मैंने कुछ सीखना है अपनी लाइफ में, जब आपके अंदर उस चीज़ की कशिश होती है ना, एक पैशन होता है, तो आप उस चीज़ को सीख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। एक बच्चे को बोलो कि पार्क में खेलने जाना है, ये 4 क्वेश्चंस कर ले, वो 5 मिनट में कर देगा। बिकॉज उसको क्वेश्चन खत्म करने से मतलब नहीं है, उसको पार्क जाने से मतलब है, क्योंकि वो चाहता है उसकी कि मेरा काम खत्म हो और मैं पार्क जाऊं। तो ऐसे ही सबकी एक कशिश होती है। आपकी कशिश में जितनी ज़्यादा जान होगी उतनी जल्दी आप सीखेंगे। किसी के कहने से ज़्यादा आपका दिल बोलना चाहिए नहीं यार मुझे चीज़ करनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नंबर 2 इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सबने सुना है, सब्जेक्ट कोई भी हो, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मैं कुछ भी कर लूँ आपको वो चीज़ नहीं आ सकती। आपने शायद ये सुना होगा कि आपको मैंने स्विमिंग की बेस्ट टेक्निक दे दी, ठीक है यार ऐसे कर ऐसे कर, ऐसे करना है वैसे करना है, बट आप स्विमिंग पूल में जाने से ही डर रहे हो, उसमें जंप ही नहीं कर रहे हो, तो मेरी सारी एक्सपर्टीज फेल है इस टाइम। तो जब तक आप उसमें तैरोगे नहीं, उसमें अपने हाथ पैर नहीं मारोगे, क्या आप स्विमिंग 2 दिन में सीख जाओगे या 10 दिन में सीख जाओगे या महीने में सीखोगे? टाइम लगता है ना हर चीज़ को सीखने में। जो लोग कहते हैं ना 40 डेज में सीख जाते हैं, 30 डेज में सीख जाएंगे, आई डोंट थिंक सो, दैट्स ट्रू। इट टेक्स टाइम, हर चीज़ टाइम लेती है। हाँ, आपका एक बेस खड़ा हो जाता है, आपको बेसिक नॉलेज मिलती है उस दौरान, बट प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जो आपका एक बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग को आप धीरे 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 बढ़ाएंगे। पहला फ्लोर स्टार्ट करेंगे, पहला फ्लोर बन गया, फिर सेकंड फ्लोर पर जाएंगे, सेकंड फ्लोर तय हो गया, देन थर्ड फ्लोर पर जाएंगे। तो ये बिल्डिंग जो आपने हर स्टोरी बनानी है, हर माला जो बनाना है, वो आपकी प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं। एक तो सबसे पहले मैं जोश टॉक्स की बात करूँगी, जहाँ पर ये आप एक ऐसा ऐप है जहाँ इसको आप यूज़ करें। इसकी बहुत ही इकोनॉमिकल सब्सक्रिप्शन है, पूरे साल के लिए आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप बात करें दूसरों से, अपनी हेजिटेशन को हटाएं, बिकॉज अपने फिलर्स इनको जब हटाना स्टार्ट कर देंगे, धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो C मीन्स कमिटमेंट, P होगी प्रैक्टिस और A हो गया आपका एक्शन। गाइस, परफेक्ट एक्शन की बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि परफेक्ट होगा ना तभी कुछ करूँगा। स्टार्ट टेकिंग इम्परफेक्ट एक्शंस। कोई बात नहीं, बट एक्शन तो लो। जब कुछ करना स्टार्ट करोगे तो रास्ता अपने आप ऊपर वाला खोलता जाएगा, बट करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचें मैं कुछ नहीं करूं या परफेक्ट टाइम की वेट करूं, तो पता नहीं किसका परफेक्ट टाइम कब आएगा, क्या पता आकर चला भी जाए, आपको रियलाइज ही नहीं हुआ। तो स्टार्ट टेकिंग इम्परफेक्ट एक्शंस, चाहे कुछ भी करें बट एक्शन करें। अब एक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप बुक रीडिंग स्टार्ट करें, बिकॉज रीडिंग से आपकी इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश राइटिंग दोनों ही इम्प्रूव होती है। अब कितने सारे लोग बोलते हैं मैम वोकैबुलरी कैसे इन्हांस करें, वो कैसे इनरिच करें। तो आप वोकैबुलरी वो यूज़ करें जो आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर पाएँ, आउट ऑफ द बॉक्स मत जाएं। फिर पहले तो सिंपली जितनी भी सिंपल चीज़ें उनको बोलने की कोशिश करें, फिर उन सिंपल वर्ड्स को आप वोकैब वर्ड से मर्ज करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल,
the pizza is tasty, you can say the pizza is palatable. I am happy, I am delighted, I am sad, I am gloomy. तो आप कुछ बेसिक वर्ड्स को हटाकर उनकी जगह एक वोकैब वर्ड यूज करना स्टार्ट करें और उनको अपनी डेली रूटीन में भी अपनाएं. ये नहीं कि सिर्फ लर्न करा और छोड़ दिया तो वो हमेशा छूटा ही रह जाएगा. जब तक उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी तब तक आप उन वर्ड्स को भी अपने डेली रूटीन में नहीं अपनाएंगे. फिर लिसनिंग बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ये स्पोकन का, बिकॉज जब आप किसी भी चीज़ को सुनना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आप देखोगे गाना चल रहा है, आप गाने को इंटेंशनली लर्न नहीं करते हैं. कितने रैप्स हैं आप उनको लर्न नहीं करते हैं, पर 2-4 आपका जो फेवरेट गाना आप उसको 10 बार सुनते हो, ऑटोमेटिकली वो आपकी ज़बान से निकलता है. क्यों निकलता है? बिकॉज आपने उसको लगातार रेपिटेटिवली सुना. तो रेपिटेशन इज द मास्टर. अगर आप किसी भी चीज़ की रेपिटेशन करते हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी एकेडमिकली फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं क्लास में, मैं अपने एक्सपीरियंस से सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ, इफ़ यू रियली वांट टू बी अ स्कॉलर तो आपने सिर्फ एक काम करना है, ये वर्ड को अपने दिमाग में बसाना है, रेपिटेशन. रेपिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा सकती है. अगर आपने कुछ भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और उसकी आप रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल क्यों नहीं होंगे, ना का सवाल ही नहीं पैदा होता. तो इसके साथ मैं आपको एक और फॉर्मूला बताऊंगी, 1 3 7 9. ओके, अगेन 1 3 7 9. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 1 का मतलब होता है कि आपने कोई भी वोकैब पढ़ा आज, कोई भी इडियम्स, सिमिलीज, फ्रेजेस, कुछ भी आज आपने लर्न करा, उसको थर्ड डे भी रिवाइज करेंगे, बिकॉज हमें उसको रजिस्टर करना है. फिर आपने ऑब्वियसली सेकेंड डे भी कुछ रीड करा होगा, थर्ड डे भी कुछ रीड करा, तो जो आपने फर्स्ट डे करा था वो थर्ड डे भी करना है ताकि आपके माइंड में वो रजिस्टर हो जाए. फिर आती है 7th की बारी, 1 3 7. तो जो आपने 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 दिन पढ़ा वो आपने 7th डे भी रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं करना है. और फिर आती है 9th की बारी, तो जो आपने ये 8 दिन पढ़ा वो आपने 9th डे फिर से रिवाइज करना है. तो क्या आप रिपीटेटिवली उस चीज़ को अपने दिलो दिमाग जहन में वो चीज़ घुसती जा रही है, इनकलकेट हो रही है, तो आपको वो चीज़ आपकी वो जो वर्ड्स हैं वो अपने आप फ्लुएंटली आपके मुंह से निकलेंगे. तो लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस करने के लिए आप सुनते जाएं कि अच्छे वर्ड्स कैसे सुनने, गाने सुने, मूवीज़ उनकी जो सबटाइटल्स हैं उनको सुने, उनमें बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स राइटिंग. आप राइटिंग में ये कहूँगी कि हर रोज़ ना करें, ठीक है, सबको टाइम नहीं मिलता, सब बहुत बिजी हैं, तो आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 to 3 डेज एक जर्नल लिख लें, अपनी डायरी एंट्रीज लिख लें, जिसमें आप ये बताएं कि मैंने आज सारा दिन क्या किया, या अपनी लाइफ के कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जो आपने मे बी आपको कोई ऐसा खुशी का दिन, आपको कोई अवार्ड मिला या आपने किसी की हेल्प करी, कुछ भी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है उसे लिखना स्टार्ट करें. अगर आप पिनिंटरेस्ट या गूगल से भी बहुत सारे राइटिंग प्रॉम्प्ट्स लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल विच इज़ द बेस्ट डे ऑफ योर स्कूल, तो आप उसके बारे में बताएं, ठीक है, तो आपने लिख दिया. तो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आप बहुत लंबे नहीं, आपको बहुत ज़्यादा लिखना पसंद नहीं है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको टिप देना चाहती हूँ वो है हेजिटेशन, फियर की जो एक वॉल आपने अंदर बनाई हुई है, इसको तोड़ना. आप सब कहेंगे मैम इसको तोड़े कैसे? तोड़े सिर्फ अपने आप को एक स्टेप आगे लाकर. किसी से भी बात करने में हिचके ना. हम एक हॉल में बैठे हैं, किसी से एक मे बी एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, मैंने पीछे करके एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी जहाँ पर साइना नेहवाल आई हुई थी. तो उन्होंने जब साइना नेहवाल से हम इंटरैक्ट कर रहे थे तो उन्होंने हम सबको सिर्फ एक ही चीज़ बताई कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ क्योंकि मैंने अपनी कोच की और अपने पेरेंट्स की सुनी. तो आजकल के बच्चों को मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ. आप लोग बहुत समझदार हैं, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, बट आपके कोच और आपके मदर या फादर जितना एक्सपीरियंस आपको आज भी नहीं है. तो उनके लिए उनकी बात ज़रूर सुने, जो वो आपके लिए करना चाहते हैं. आप ज़रूर अपना जो भी आपकी ओपिनियन है उनके सामने रखें, बट अपने कोच की और अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर सुने, बिकॉज़ वो मैच्योरिटी, वो एक्सपीरियंस लाइफ का आज भी आपके पास नहीं है
जो उनके पास है। तो उन्होंने एक ही बात कही, अपनी कोच की सुने। तो जहाँ भी आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं, जब वो कुछ कहें तो उसको करें, एक कान से सुनकर दूसरे कान से ना निकालें। बिकॉज एट द एंड ये होता है, यार हमने तो क्लासेस ज्वाइन करी थी, रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं देखा कि हमारा उसमें एफर्ट कितना था, हमने अपना कितना इनपुट दिया उसके अंदर। तो प्लीज एंडेवर हार्ड एंड ट्राई टू गेट द रिजल्ट आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट, राइट। अगर आप भी अपने इंग्लिश स्पोकन को सुधारना चाहते हैं तो जितना भी मैंने आपको इनपुट्स दिए, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ की लर्निंग्स आज आप सबसे शेयर करी है, प्लीज़ उसको कहीं भी लिखें, नोट्स बनाएं और अभी आज से ही उसको स्टार्ट करें। बिकॉज कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अगर आपको लाइफ में चेंज चाहिए तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जो मेरा CPA का जो लास्ट वाला है A, उसको हमेशा पहली प्रेफरेंस देना। जितनी जल्दी एक्शन लोगे उतनी जल्दी बदलाव अपनी लाइफ में देखोगे। तो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस एंड बी अ फ्लुएंट स्पीकर।